नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है हीमोफीलिया। तो हीम मतलब होता है ब्लड और फीलिया मतलब लव। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, एक तरह से जो ब्लड होता है वो उसका थक्का नहीं जमता है, या कह सकते हैं ब्लड बहता रहता है। हीमोफीलिया इज ए रेयर डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डजंट क्लॉट इन द टिपिकल वे बिकॉज इट डज नॉट हैव एनफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि ब्लड में पर्याप्त मात्रा में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो होते हैं वो होते नहीं हैं। तो जिस तरह से ये क्लॉट होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, और ये क्या है, रेयर डिसऑर्डर है, और इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया इज इनहेरिटेड इन एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव मैनर। तो यदि हम बात करें एक्स वाई जो कि मेल में होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम, और एक्स एक्स जो कि फीमेल में होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स लिंक पे, यानी कि इसमें इस तरह के जीन म्यूटेट होते हैं, एक्स जो क्रोमोसोम होता है उसमें। तो इस तरह से ये क्या है, फैमिली में रन करता है। और ये क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव है, मतलब कि इसके लिए एक जो जरूरी नहीं है कि ये मतलब दोनों में हो। तो दोनों में होगा यदि ये जीन म्यूटेट, तो उसमें प्रोमिनेंट सिम्टम आ जाएंगे, या कह सकते हैं कि वो हीमोफीलिया है उस व्यक्ति को। और यदि ये एक में है जीन और एक में नहीं है, तो उस वो क्या होगा, कैरियर की तरह होगा, मतलब वो आगे की जनरेशन में पास कर सकता है इस डिजीज को। तो इसको हम आगे पूरी तरह से समझेंगे। यहाँ पर केवल इतना ही समझना जरूरी है हमें कि हीमोफीलिया क्या है, इनहेरिटेड है, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मिलता है, और एक्स लिंक रेसेसिव मैनर है। स्मॉल कट्स यूजुअली आर नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम। स्मॉल कट में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इफ हैव ए सीवियर फॉर्म ऑफ कंडीशन द मेन कंसर्न इज ब्लीडिंग। यदि ज़्यादा कट लगता है या ज़्यादा इंजरी होती है, तो मेन जो ध्यान रखने की चीज़ क्या है, वो ब्लीडिंग होने लग जाती है। कहाँ पर, इनसाइड बॉडी। स्पेशली कहाँ पर होती है इसमें, नी, घुटनों में, एंकल में और एल्बो में, कोहनी में, स्पेशली इन जगह पर ब्लीडिंग होने लग जाती है। और जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, टिश्यूज को डैमेज कर सकती है, और लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन पे खतरा उत्पन्न कर देती है। अब पढ़ेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो ये वेरी करते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। इफ क्लॉटिंग फैक्टर लेवल इज माइल्डली रिड्यूस, यदि जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो कम रिड्यूस हैं, कम हैं, मतलब ज़्यादा कमी नहीं है उनकी, तो माइट ब्लीड ओनली आफ्टर सर्जरी और ट्रॉमा। तो सर्जरी होगी या कोई ट्रॉमा होगा उसके बाद ही ब्लीड होगा। इफ डेफिशिएंसी सीवियर, लेकिन इनकी यदि कमी सीवियर मात्रा में है, तो कैन ब्लीड इजीली फॉर सीमिंगली नो रीजन। इजीली ब्लीड होने लग जाएगा, कोई रीजन नहीं होता, जैसे कि नोज में से ब्लीड आने लग गया। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग क्या है, अनएक्सप्लेन्ड एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम कट और इंजरी और आफ्टर सर्जरी और डेंटल वर्क। इसके बाद में जैसे कोई कट लगा, कोई इंजरी हुई, या सर्जरी हुई है, या डेंटल वर्क हुआ, तो उसके बाद में कोई कारण नहीं है और ब्लीडिंग होती जा रही है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा मैनी लार्ज और डीप ब्रूसेस, जो लाल लाल स्किन पे वो ब्लीडिंग की वजह से हो जाते हैं, उस तरह के होने लग जाते हैं। अनयूजुअल ब्लीडिंग आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। ब्लड कहाँ पर आने लग जाता है, यूरिन में और स्टूल में। इन इन्फेंट अनएक्सप्लेन्ड इरिटेबिलिटी होने लग जाती है। ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स, दिस कैन कॉज स्वेलिंग एंड पेन और टाइटनेस इन द जॉइंट। जॉइंट में ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होता है, दर्द होने लग जाता है, टाइटनेस, स्टिफनेस आ जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। It often affects the knees, elbows and ankle. Bleeding into the skin, bruising, bleeding into the muscle and soft tissue which can cause a build up of blood. जो मसल में और सॉफ्ट टिश्यू में ब्लीडिंग होती है उससे ब्लड क्या है वहाँ पर बिल्डअप हो जाता है उस एरिया में, और उसको क्या कहते हैं, हीमाटोमा कहते हैं। ब्लीडिंग ऑफ द माउथ एंड गम,
माउथ में और गम में ब्लीडिंग होना, इंक्लूडिंग ब्लीडिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप आफ्टर लूज ए टूथ, आफ्टर लॉस ए टूथ, टूथ के बाद में यदि टूथ हटा दिया है तो वहां पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा होना, bleeding after circumcision, bleeding after having shots such as vaccination, bleeding in the head of infant after a difficult delivery, frequent heart to stoop, nose bleed। अब जो ब्लीडिंग यदि ब्रेन में होने लग जाती है तो वो एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। सिंपल बम्प ऑन द हेड कैन कॉज bleeding into the brain for some people who have severe hemophilia। This rarely happens, rarely होता है, but is most serious condition, कॉम्प्लिकेशन है इसकी। इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पेनफुल एंड प्रोलॉन्ग हेडेक होना, रिपीटेड वॉमिटिंग होना, स्लीपीनेस और डिथार्जी होना, डबल विजन होना, सडन वीकनेस और क्लमजीनेस, कन्वर्जन और सीजर भी आ सकते हैं। अब हीमोफीलिया के कॉजेज जानेंगे। व्हेन ए पर्सन ब्लीड, जब किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग होती है, रक्त बहता है उसका, द बॉडी टिपिकली पूल्स ब्लड सेल टुगेदर टू फॉर्म ए क्लॉट टू द स्टॉप द ब्लीडिंग। जैसे कि ये एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर इंजरी होने से जब ब्लीडिंग होने लगती है तो पूरी बॉडी क्या करती है, यहाँ पर जो प्लेटलेट होते हैं जो कि क्लॉट करते हैं या क्लॉटिंग फैक्टर है, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर क्या बना देते हैं, थक्का जम जाता है जिससे कि ब्लीडिंग नहीं होती। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, प्रोटीन्स हैं इन द ब्लड दैट वर्क विद सेल नॉन एज प्लेटलेट। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो प्लेटलेट के साथ काम करते हैं टू फॉर्म क्लॉट्स। हीमोफीलिया अकर्स व्हेन ए क्लॉटिंग फैक्टर इज मिसिंग, या तो मिस हो गया है, वो है ही नहीं, या लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, लो हो गया है, कमजोर हो गया है, कम हो गया है। तो अब कंजेनाइटल हीमोफीलिया मतलब कि जन्म से ही हीमोफीलिया होना। हीमोफीलिया यूजुअली इनहेरिटेड, मीनिंग ए पर्सन इज बोर्न विद डिसऑर्डर, एक बच्चा यदि जन्म ले रहा है तो उस डिसऑर्डर के साथ ले जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल हीमोफीलिया इज क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर दैट्स लो, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कम है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप इज हीमोफीलिया ए, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, हीमोफीलिया ए होता है। एसोसिएटेड विद द लो लेवल ऑफ फैक्टर 8, जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है उसकी कमी किसमें होती है, हीमोफीलिया ए में, और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप है हीमोफीलिया बी, एसोसिएटेड, इसमें क्या होता है, फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। तो एक तो हमने पढ़ा कंजेनाइटल हीमोफीलिया, दूसरा है एक्वायर्ड हीमोफीलिया, जो व्यक्ति अपने लाइफ टाइम के दौरान प्राप्त करता है। सम पीपल डेवलप हीमोफीलिया विद नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिसऑर्डर, उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं होती, दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड हीमोफीलिया। एक्वायर्ड हीमोफीलिया इज वेराइटी ऑफ द कंडीशन दैट अकर व्हेन ए पर्सन इम्यून सिस्टम अटैक, इसमें क्या होता है, पर्सन का इम्यून सिस्टम अटैक करता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 पे और 9 पे इन द ब्लड। इट कैन बी एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट होता है, प्रेगनेंसी से, ऑटोइम्यून कंडीशन से, कैंसर से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से और ड्रग रिएक्शन से। अब एक तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि हीमोफीलिया एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। अब जो अलग एक क्लासिफिकेशन है हीमोफीलिया का टाइप, उसमें 3 टाइप होते हैं मेन हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया ए हमने पढ़ा था अभी, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इट हैपेंस यू डोंट हैव एनफ क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें 8 की कमी होती है उसमें होता है, और इसको क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया। जबकि हीमोफीलिया बी जो है, हीमोफीलिया बी हैपेंस व्हेन डोंट हैव एनफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, और इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया बी को क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया सी इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर 11 डेफिशिएंसी, इसमें किससे होती है, सी में फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होता है। दिस हीमोफीलिया टाइप इज वेरी रेयर होता है, अफेक्ट 1 in 1 lakh पीपल। अब हम जानेंगे हीमोफीलिया इनहेरिटेंस, किस तरह से बर्थ से पास होता है ये आगे वाली पीढ़ी में। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया द फॉल्टी जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर फॉल्टी जीन इसमें लोकेट होता है। एवरीवन हैज ए 2 सेक्स क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब हर एक व्यक्ति क्या है,
चाहे वो फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स आएंगे अपने पेरेंट्स से, और यदि वो मेल है तो उसमें एक्स वाई आएंगे अपने पेरेंट्स से। फीमेल इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर। यदि फीमेल चाइल्ड है तो एक्स क्रोमोसोम उसको कहाँ से मिला, मदर से, और एक एक्स क्रोमोसोम उसको मिला फादर से। और यदि मेल है तो एक्स क्रोमोसोम मिला मदर से और बाई क्रोमोसोम फादर से। दिस मीन्स दैट हीमोफीलिया ऑलमोस्ट ऑलवेज अगर इन बॉयज, तो बॉयज में इसके होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यदि कैरियर भी है मदर या फिर उसमें हीमोफीलिया के लक्षण है, दोनों ही कंडीशन में वो एक्स देगी बॉय को, और यहाँ से एक्स वाई फादर से मिलेगा उसको वाई। तो यदि एक एक्स क्रोमोसोम भी है बॉय में या मेल में तो उसको हीमोफीलिया होगा। Passed from the mother to son through the one of the mother's gene. Most women with the defective gene are carrier. ज्यादातर वुमेन क्या होती हैं, कैरियर होती हैं जिनमें ये डिफेक्टिव जीन होता है। Who have no sign or symptoms of hemophilia. और कैरियर में क्या होगा, इसके लक्षण नहीं होंगे, बट सम कैरियर्स कैन हैव ब्लीडिंग सिम्टम्स हो सकते हैं if their clotting factors are moderately decreased. People who are born female have two X chromosomes, one from father and one from the mother. They usually only get hemophilia if both X chromosome have the gene change. तो ऐसी जो फीमेल चाइल्ड है उसमें दोनों उनमें होना चाहिए जीन चेंज, तो उसके सिम्टम आएंगे उसमें। वन एक्स क्रोमोसोम हैज द जीन चेंज एंड अदर एक्स क्रोमोसोम मिसिंग और इनएक्टिव, ये भी हो सकता है। पीपल हु आर बोर्न फीमेल हु हैव द जीन चेंज ऑन वन एक्स, यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर जीन चेंज है तो इसका मतलब वो क्या है, कैरियर है हीमोफीलिया की। समटाइम्स दे मे हैव सम सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया, और लेकिन वो पास कर सकते हैं आगे की चिल्ड्रन में इस जीन चेंज को। फॉर ए फीमेल कैरियर देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं ईच प्रेगनेंसी में। ये क्या आउटकम हो सकती हैं कि उसको एक गर्ल हो सकती है हु इज नॉट ए कैरियर, जो कि कैरियर नहीं है। एक गर्ल्स हो सकती है हु इज कैरियर। ए बॉय हो सकता है विदाउट हीमोफीलिया, ए बॉय हो सकता है विद हीमोफीलिया। नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो कारण बन सकते हैं हीमोफीलिया का, तो द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है इसका फैमिली हिस्ट्री होना। वो ऑल्सो हैव द डिसऑर्डर, मेल आर मच, मेल के ज़्यादा चांसेस होते हैं हीमोफीलिया होने के देन फीमेल के। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी इसकी, डीप इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग दैट अकर्स डीप इन मसल कैन कॉज द लिम्ब टू स्वेल, द स्वेलिंग कैन प्रेस ऑन द नर्व, नर्व को प्रेस कर सकती है, और नंबनेस और पेन हो सकता है उससे। डिपेंडिंग ऑन वेयर द ब्लीडिंग अगर इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। ब्लीडिंग इनटू द थ्रोट और नेक, गले में और नेक में हो सकती है। पर्सन एबिलिटी टू ब्रीथ, सांस लेने की जो उसकी एबिलिटी है उसको प्रभावित कर सकती है यदि ब्लीडिंग कहाँ पर हो जाए, गले में और नेक में। Then damage to joints, internal bleeding can put pressure on joints causing severe pain. यदि left untreated frequent internal bleeding से क्या होगा, arthritis और destruction of joint हो जाएगा। इसके अलावा infection हो सकता है। If the clotting factor used to treat hemophilia come from human blood, there is an increased risk of viral infection such as hepatitis C. Because of donor screening technique, the risk is low. स्क्रीनिंग हो जाती है इसलिए रिस्क लो होता है। एडवर्स रिएक्शन टू क्लॉटिंग फैक्टर ट्रीटमेंट, इन सम पीपल सीवियर हीमोफीलिया द इम्यून सिस्टम हैज ए नेगेटिव रिएक्शन टू द clotting factor used to treat bleeding. When this happens, the immune system develop protein that keep the clotting factor from working, making treatment less effective. तो इस तरह के प्रोटीन डेवलप कर देता है जिससे कि जो ट्रीटमेंट है वो लेस इफेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में यूजुअली डायग्नोस्ड विद फर्स्ट ईयर लाइफ में ही पता चल जाता है जब बच्चा होता है। माइल्ड फॉर्म माइट नॉट बी अपेरेंट अंटिल अडल्टहुड, लेकिन जो माइल्ड फॉर्म में होता है वो अडल्टहुड तक पता नहीं लग पाता। सम पीपल लर्न दे हैव हीमोफीलिया आफ्टर दे ब्लीड एक्सेसिवली ड्यूरिंग ए सर्जिकल प्रोसीजर। कब पता लगता है, जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है और ब्लीड एक्सेसिवली होता है तब पता चलता है। किन केसेस में, माइल्ड केसेस में। तो इसमें
क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट करा जाता है, इससे पता चलता है क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी, कमी तो नहीं है, एंड डिटरमाइन हाउ सीवियर द हीमोफीलिया, और इससे पता लगता है कि हीमोफीलिया कितना सीवियर है। फॉर ए पीपल विद ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है जिनमें फैमिली में रन कर रहा है, माइट बी यूज टू आइडेंटिफाई, कैरियर को आइडेंटिफाई किया जाए टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट बिकमिंग प्रेग्नेंट। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। द मेन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर हीमोफीलिया इन्वॉल्व, रिप्लेस करते हैं किसको, क्लॉटिंग फैक्टर को जिसकी भी कमी है, नीड थ्रू ट्यूब इन ए वेन। दिस रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी गिवन टू ट्रीट ए ब्लीडिंग एपिसोड इन प्रोग्रेस। इट कैन ऑल्सो बी गिवन ऑन रेगुलर शेड्यूल में भी दिया जा सकता है ये होम पर, टू हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग एपिसोड। सम पीपल रिसीव कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट क्लॉटिंग फैक्टर कैन बी मेड फ्रॉम डोनेटेड ब्लड। तो जो रिप्लेसमेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर का वो डोनेटेड ब्लड से भी हो सकता है। सिमिलर प्रोडक्ट्स कॉल्ड recombinant clotting factor are made in laboratory, not from human blood। तो कुछ प्रोडक्ट लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। और कौन कौन सी थेरेपी है, तो उसमें आता है डेस्मोप्रेसिन। इन सम फॉर्म ऑफ माइल्ड हीमोफीलिया, दिस हार्मोन, कौन सा हार्मोन, डेस्मोप्रेसिन जो है, कैन स्टिमुलेट द बॉडी टू रिलीज मोर क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये क्या करता है कि बॉडी को स्टिमुलेट करता है कि आप और ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज कीजिए। इट कैन बी इन्फेक्टेड स्लोली इनटू ए, इट कैन बी इंजेक्ट किया जाता है इसको स्लोली इनटू ए वेन, और यूज एज ए नेजल स्प्रे की तरह भी यूज किया जाता है। देन आता है एमिसिजुमेब या हेमलिब्रा, ये न्यूअर ड्रग है, दैट डजंट इंक्लूड क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। दिस ड्रग कैन हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग एपिसोड इन पीपल विद हीमोफीलिया ए, जिनमें हीमोफीलिया ए होता है उसमें ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। देन क्लॉट प्रिजर्विंग मेडिकेशन होती हैं जिनको हम कह सकते हैं एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स भी कहते हैं, क्लॉट प्रिजर्विंग मेडिकेशंस को। दिस मेडिकेशन हेल्प प्रिवेंट क्लॉट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन, ये क्या करती हैं, क्लॉट को ब्रेक डाउन तोड़ने से बचाती हैं, एक तरह से क्लॉट को बने रहने में मदद करती हैं। देन फिब्रिन सीलेंट्स होते हैं, दिस कैन बी अप्लाई डायरेक्टली टू वुंड पे अप्लाई किए जाते हैं, वुंड साइड पे, टू प्रोमोट क्लॉटिंग एंड हीलिंग। क्या, फिब्रिन सीलेंट्स। फिब्रिन सीलेंट्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर डेंटल वर्क के लिए, स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी दी जाती है। इट कैन ईज साइन एंड सिम्टम्स इफ इंटरनल ब्लीडिंग हैज डैमेज योर जॉइंट्स, जिनके भी जॉइंट्स खराब हुए इससे उसको हेल्प करती है। सीवियर डैमेज माइट रिक्वायर सर्जरी। फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स के लिए, फर्स्ट एड यूजिंग प्रेशर एंड बैंडेज विल जनरली टेक केयर ऑफ ब्लीडिंग। फॉर स्मॉल एरियाज ऑफ ब्लीडिंग बीनीथ द स्किन, यूज एन आइस पैक का यूज किया जाता है। जो स्मॉल एरिया है ब्लीडिंग बीनीथ द स्किन, आइस पॉप्स कैन बी यूज टू स्लो डाउन माइनर ब्लीडिंग इन द माउथ। लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज क्या होंगी, टू अवॉइड एक्सेसिव ब्लीडिंग और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्टिविटी सच एज स्विमिंग, बाइसिकल राइडिंग एंड वॉकिंग कैन बिल्ड मसल व्हाइल प्रोटेक्टिंग जॉइंट्स। जबकि जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होते हैं जैसे कि फुटबॉल, हॉकी और रेसलिंग आर नॉट सेफ फॉर पीपल विद हीमोफीलिया। कैन अवॉइड सर्टेन पेन मेडिकेशन, ड्रग दैट कैन मेक ब्लीडिंग वर्स, जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, ये नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन देनी चाहिए जिसमें एसिटामिनोफेन, टाइनोल, विच इज सेफर अल्टरनेटिव फॉर माइल्ड पेन रिलीफ। और जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। मेडिकेशन दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इंक्लूडिंग हिपैरिन, वारफेरिन, इनको नहीं देना चाहिए। प्रैक्टिस गुड डेंटल हाइजीन प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस गोल इज टू प्रिवेंट टूथ एंड गम डिजीज, दिस कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसके अलावा गेट वैक्सीनेटेड, पीपल विद हीमोफीलिया शुड रिसीव रिकमेंडेड वैक्सीनेशन एट द अप्रोप्रिएट एज पे मिलनी चाहिए। एज वेल हेपेटाइटिस ए, बी, रिक्वेस्टिंग यूज ऑफ स्मॉल गॉज नीडल, किसका यूज करना चाहिए, स्मॉल गॉज नीडल का, एंड हैविंग प्रेशर और आइस अप्लाइड फॉर 3 to 5 minutes आफ्टर द इंजेक्शन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग।
प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम इंजरी से बच्चे की प्रोटेक्ट करना चाहिए दैट कुड कॉज ब्लीडिंग। ऐसी इंजरी जो कि ब्लीडिंग कॉज करें उससे बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नी पैड्स, एल्बो पैड्स, हेलमेट एंड सेफ्टी बेल्ट्स हेल्प प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम फॉल एंड अदर एक्सीडेंट। कीप होम फ्री ऑफ फर्नीचर विथ शार्प कॉर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक था हीमोफीलिया। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें।